हेलो एवरीवन, स्टार्ट करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ एक्सटर्नल एग्ज़ाम प्रोग्राम रूटीन आ चुका है, जो कि यूजी सेमेस्टर 1 सेशन जो है 2024-28 वालों के लिए आया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ आज इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं बताऊँगा कि ग्रुप ए बी सी क्या है, मेजर माइनर MDC क्या है, और एग्ज़ाम डेट आप लोग कैसे निकाल सकते हो, साथ ही आप लोग का एडमिट कार्ड कब आएगा। और फिर बात आता है कि सेशन 2022-26 वाले और 2023-27 वाले सेशन को क्या इसी के साथ एग्ज़ाम देना है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और साथ ही ये भी बताऊँगा कि सेशन 2022-26 और 2023-27 वालों का जो एग्ज़ाम होगा वो आखिर सारा सब्जेक्ट का देना होगा या फिर जो फेल है उसी सब्जेक्ट का देना होगा। ये सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको सब्जेक्ट को देखना है, कि किस तारीख को कितना तारीख को आपका एग्ज़ाम है। सारी जानकारी आपको यूजी सेमेस्टर 1 से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि हर एक अपडेट और सही आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देख सकते हो, चलिए मैं आपको पहले रूटीन दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग एग्ज़ाम रूटीन आ चुका है। ये जो है यूजी सेमेस्टर 1 का है, वो सेशन इसमें 2024-28 लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर करोगे, ये देख तो ये नोटिस जो है मैं आपको बता दूँ, ये नोटिस आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिला ही होगा, व्हाट्सअप ग्रुप या कहीं और से टीचर वगैरह भेजे होंगे। नहीं मिला है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है एग्ज़ाम रूटीन का ये, ठीक है, चार्ट आया है जो कि यूनिवर्सिटी की ओर से ये जारी होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, सेशन 2024-28। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ जितने भी स्टूडेंट यूजी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हो वो कौन कौन दे सकते हो। मैं आपको बता दूँ सेशन 2022-26 वाले भी दे सकते हैं, जो कि प्रमोटेड हो चुके थे किसी न किसी सब्जेक्ट में या फिर फेल हुए थे। 2022-26 और 23-27 वाले भी अगर यदि कोई स्टूडेंट फेल हुए थे या प्रमोट हुए थे तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही तो यूजी सेमेस्टर 1 24-28 वालों को तो देना ही है, साथ ही 22-26 और 23-27 वालों को भी एग्ज़ाम देना है। जो फेल हो गए थे या प्रमोट हो चुके थे उसके लिए है। ठीक है, तो आप तीनों सेशन के लिए स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। ये आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको और एक बात जानकारी दे दूं कि आखिर 2022-26 वाले स्टूडेंट जो है और 23-27 स्टूडेंट जो है, तो उनका एग्ज़ाम क्या सारा सब्जेक्ट को देना होगा? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं। आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं सिर्फ उसी का आपको एग्ज़ाम देना। जी हाँ दोस्तों, आप आपका जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड लगा या फिर फेल हुए हैं उसी सब्जेक्ट को आपको एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, सारा सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि अगर यदि आप सारा सब्जेक्ट को एग्ज़ाम देते तो उस समय अगर यदि आपका नंबर कम आता तो आप फिर से जो है प्रमोटेड लिस्ट में आ सकते हो। इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट क्या करता है कि जो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दीजिए जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो है वो सेमेस्टर जो है आपका क्लियर हो जाएगा, आप अच्छा से पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि एक ही कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट में ही स्टूडेंट फेल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता जल्दी। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग एग्ज़ाम का जो चार्ट है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपका आखिर एडमिट कार्ड कब आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का यह सवाल होगा कि भैया एडमिट कार्ड या फिर सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं एडमिट कार्ड जो है आपका एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 सप्ताह पहले आपका यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आखिर कब आएगा, तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम जो है 24/6/2025 से है, तो इससे 1 सप्ताह पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा नहीं है कि 1 सप्ताह पहले ही आएगा, हो सकता है 2 सप्ताह भी पहले आ सकता है, लेकिन मिनिमम जो है मान के चलो 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आएगा तो किस प्रकार से रहेगा, अब हम किस दिन को अब एग्ज़ाम होगा मेरा, ये पेपर का तो कैसे वो पता चलेगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये आप एक चीज़ देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये देख सकते हो, ये एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये क्या है कि मतलब जो आप फॉर्म फिलअप किए हो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप, उसका ये चार्ट है। ठीक है, तो इसमें आपका लिखा हुआ कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपका भी उसमें लिखा हुआ होगा जो आप सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किए। तीनों ही सेशन का मैं बात कर रहा हूँ, 22, 26, 23, 27 और 24, 28, तो तीनों ही सेशन का लोग स्टूडेंट हैं। तो उसमें आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है देखने को मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आप लिए थे यानी कि सेमेस्टर 1 में, और प्रमोटेड वाला का भी सब्जेक्ट इसी तरह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख दो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इस स्टूडेंट का लिया हूँ
कि मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैसे कैसे है, इससे देख करके आप आसानी से जो है समझ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल इसमें जो है 7 पेपर है। कितना टोटल पेपर है देख सकते हो, मेजर पेपर हो गया यहाँ पे है ना, मेजर पेपर है, एईसी पेपर है, वोकेशनल पेपर है, एमडीसी पेपर है, उसके बाद माइनर पेपर हो गया, वोकेशनल 1A पेपर है, उसके बाद डिजिटल एजुकेशन सिक पेपर है। तो ये सारे पेपर का आपको एग्ज़ाम किस दिन है, चलिए वो मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स वाइज बताता हूँ। और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, देख सकते हो एडमिट कार्ड आखिर किस तरह आएगा आप लोगों का। एडमिट कार्ड में देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। मैं एक स्टूडेंट का लिया हूँ जो कि मैं इसको ब्लर कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि किसी का भी यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, किसी का पर्सनल चीज़ मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों का ये सेमेस्टर 2 का है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड क्या है, सेमेस्टर 2 का। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या है कि सब्जेक्ट, यहाँ पे पेपर का नाम देखने को मिल जाएगा यार, ठीक है। और कौन कौन सा पेपर का आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम का डेट खाली स्टार्टिंग डेट लिखा हुआ है और फर्स्ट सेकंड सेकंड और यही लिखा है सिर्फ स्टार्टिंग डेट। लेकिन किस सब्जेक्ट का किस तारीख को एग्जाम होगा ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता। तो मैं आपको बता दूँ, इसको आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। आप एक कॉपी और एक कलम ले लीजिए ताकि आपको आसानी से जो है आप लोग समझ सकते हो। मैं आपको बता दूं इसी कारण से अब स्टूडेंट जो समझ नहीं पाता, जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको एग्ज़ाम रूटीन समझ में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं सेमेस्टर 1 में जब इस तरह का आया था तो उस टाइम जो है लगभग जो है मैं आपको बता दूं 20 से 30% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं था कि आखिर उनका एग्ज़ाम किस तारीख को है, कितना बजे होगा, ये सब जानकारी ही नहीं था, जिसके कारण से वो स्टूडेंट जो फेल हो चुके थे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप एक कॉपी और एक कलम लीजिए। चलिए मैं आपको पॉइंट्स वाइज एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये चलिए मैं एक एक करके आपको सारा चीज़ बताता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ इसी नोटिस में, है ना। तो इस नोटिस में आप अगर यदि जूम करके सबसे नीचे देखोगे, है ना, सबसे नीचे चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है इस जगह, यहाँ से यहाँ तक आप पॉइंट पढ़िए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा कि फॉर सेक पेपर, एसी पेपर और वोकेशनल पेपर स्टूडेंट विल बी फॉलो मेजर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि यहाँ पे जो है आपका एसी पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, वोकेशनल पेपर हो गया, तो ये सब जो है आपको मेजर ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको ये सब्जेक्ट देखना है। जी हाँ दोस्तों, मेजर के अकॉर्डिंग देखना है। तो वो मेजर के अकॉर्डिंग आपको कैसे देखना वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे सेक पेपर हो गया, एसी पेपर हो गया, वोकेशनल पेपर हो गया, ये सब किसके अकॉर्डिंग आपको देखना, मेजर पेपर के अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे लिखा है MDC स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड ग्रुप ए और बी और सी पर सब्जेक्ट देख सकते हैं चॉइस बाय देन MDC नो मैटर डेट ग्रुप इन मेजर, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, देख सकते हो MDC पेपर जो आपका होगा ये आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग ये नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेजर पेपर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ये मैं आपको बात बोला, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अभी मैं आप थोड़ा देर में आपको बताऊंगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करोगे, यहाँ पे आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ पे आपको ग्रुप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नोट में देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप A B C यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ग्रुप A B C में देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। जैसे कि ग्रुप ए में देख सकते हो इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, सोशोलॉजी है, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स। वैसे ही आपको ग्रुप B में आपको सब्जेक्ट का नाम देखने को मिलेगा, ग्रुप C में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम फॉर्म वाला से आपको समझाता हूँ, तभी आपको समझ में आ सके। देख सकते हो ये एग्जाम फॉर्म का है। तो यहाँ पे क्या है कि पहला क्या है, मेजर 1। तो मेजर 1 में देख सकते हो इस स्टूडेंट का हिस्ट्री है। आपका हो सकता है कुछ और हो, ठीक है, आपका हो सकता है कुछ और हो, लेकिन इस स्टूडेंट का जो हिस्ट्री है, तो मैं इस स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो आप उससे देख करके जो समझ सकते हो। आप एक कॉपी और कलम जरूर से ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो इस स्टूडेंट क्या है, मेजर क्या है, मेजर 1 क्या है, हिस्ट्री है। तो चलिए मैं उस चार्ट पे जाता हूँ और मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे देखना है। देख सकते हो मैं उसी चार्ट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे उसका मेजर पेपर क्या था, हिस्ट्री था। तो यहाँ पे आपको ग्रुप A B C में तीनों में से आपको देखना है यहाँ पे हिस्ट्री कहाँ पे लिखा है, यानी कि इस सब में आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा है इस सब में, है ना। तो आपको यहाँ पे इस तीनों में देखना है कि यहाँ पे आपका जो मेजर पेपर है वो पेपर कौन सा है। जैसे कि स्टूडेंट का जो मेजर क्या था, हिस्ट्री था। तो यहाँ पे इस तीनों में आप लोग देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप वो हिस्ट्री आखिर है कहाँ वो आपको देखना है। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे हिस्ट्री में खोजता हूँ, तो आप लोगों को हिस्ट्री जो है देखने को मिल जाएगा। किसमें, ग्रुप B में हिस्ट्री देखने को मिलेगा। सब ग्रुप में नहीं रहता है कि सब्जेक्ट का नाम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं आपको अच्छा से दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखोगे, तो यहाँ पे जो कि मैंने बताया कि हिस्ट्री आपको देखना है। जैसे कि आपका मेजर पेपर जो है वो पेपर आपको खोजना है। तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ही देखना है,
जो आपका मेजर पेपर है वही पेपर आपको देखना है। तो अब मेजर पेपर उस स्टूडेंट का हिस्ट्री था, इसलिए मैं इन तीनों में हिस्ट्री खोजूंगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी में, तीनों में से क्या खोजूंगा, जहाँ पे जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री लिखा होगा। तो आपका जो सब्जेक्ट वो आपको खोजना है। जैसे कि इस स्टूडेंट का जो ग्रुप बी में हिस्ट्री है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप बी में क्या है, हिस्ट्री है। तो इस स्टूडेंट का जो मेजर पेपर का एग्जाम होगा ग्रुप बी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए जैसे कि मैं नीचे उसके ऊपर के स्वाइप करता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, देख सकते हो आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर पेपर, है ना। यहाँ पे क्लियर लिखा है मेजर 1 में, मेजर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे मेजर 1 लिखा है, तो उसके सामने यहाँ पे लिखा है किस जगह, देख सकते हो ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ठीक है ना। तो अगर यदि आपका पेपर ग्रुप ए में आएगा तो एग्ज़ाम जो है 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में होगा। और अगर यदि आपका ग्रुप बी में आता है तो 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, दोपहर में, ठीक है। और अगर यदि आपका ग्रुप सी में आता है तो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे उस स्टूडेंट का क्या था, हिस्ट्री था मेजर, तो हिस्ट्री किस में आया, ग्रुप बी में आया, है ना। तो ग्रुप बी यहाँ पे देख सकते है ना, ग्रुप बी कहाँ पे है, यहाँ पे है ग्रुप बी, है ना, यहाँ पे ग्रुप बी है। तो इस ग्रुप बी के सीधा आपको इधर आना है, क्या पे आना, सीधा। तो यहाँ पे आप सीधा आओगे, देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि 24/6/2025 लिखा हुआ। तो इसी डेट को जब उस स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा, कब होगा, तो 24/6/2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। और दिन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूसडे, और टाइमिंग क्या होगा, तो 2 बजे से 5 बजे इसका होगा। तो आपको उस अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। सेम वैसे ही आपको माइनर पेपर देखना है। माइनर पेपर कैसे देखना है, देख सकते हो यहाँ पे माइनर पेपर इनका क्या है, पॉलिटिकल साइंस। चलिए माइनर पेपर इसका क्या है, पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए माइनर पेपर आपको खोजना है यहाँ पे, है ना। तो माइनर पेपर मैं खोज लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हो यहाँ पे मैं माइनर पेपर खोजूंगा। तो माइनर पेपर इस स्टूडेंट का क्या था, पॉलिटिकल साइंस। आपका जो है आपको वो खोज लेना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस खोजता हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हो ग्रुप सी में है, कहाँ पे है, ग्रुप सी में। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे क्या है, ग्रुप सी में है। तो चलिए ग्रुप सी में है, कैसे आपको पता चलेगा, देखिए फिर से आपको क्या करना है, उसको ऊपर कर लेना है। और देख सकते हो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, है ना। चलिए जैसे ही मैं इसको ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस किस में था, तो ग्रुप सी में था, है ना। और मेरा मेजर पेपर क्या है, तो वो ग्रुप बी में आता है ना। तो यहाँ पे ग्रुप सी में जो क्या है आपका पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस किस में आया, ग्रुप सी में आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रुप सी देखना है, क्या देखना है, ग्रुप सी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप सी में इस स्टूडेंट का आया, क्या आया, माइनर पेपर। यहाँ पे देख लेना है माइनर पेपर यहाँ पे स्टार्ट कब है, 26 तारीख से। तो माइनर यहाँ पे देख सकते हो माइनर पेपर में ग्रुप सी यहाँ पे लिखा है ना। तो ग्रुप सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको सीधा चलना है। तो यहाँ पे सीधा चलोगे तो देख सकते हो यहाँ पे इसका 28 तारीख को जो है एग्ज़ाम है। और ग्रुप सी में आया तो इसका एग्ज़ाम जो है 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये आप लोग पॉइंट्स को, उम्मीद है ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे, है ना। और नहीं समझे तो चलिए और एक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपका मेजर पेपर ग्रुप ए में यहाँ पे खोज लेना है, मेजर पेपर आपको खोज लेना है सबसे पहले। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रुप ए बी सी में देखिए आपका मेजर पेपर जो भी है, मेजर पेपर जो भी आप लोग यहाँ खोज लीजिए। जैसे कि इसका मान लीजिए ग्रुप ए में आ गया, या फिर मान लीजिए ग्रुप सी में आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए ग्रुप सी में कोई सब्जेक्ट आपका है, तो वो सब्जेक्ट, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मेजर पे यहाँ पे आना, डायरेक्ट यहाँ पे डेस्क यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है ना, यहीं तक मेजर है। तो इसमें से देख लेना वो आपका ग्रुप जो ग्रुप जिस ग्रुप में आया उस ग्रुप के सीधा आपका वहाँ पे चल जाना है यहाँ पे। तो आप जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा डेट, ठीक है। और माइनर का भी सेम वैसे ही करना है, माइनर पेपर वे पे ऐसे ही आपको जाना है, माइनर पे भी आपको क्या करना है, ऐसे ही करके जाना है। देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं माइनर पे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आपको देख लेना, जो आपका माइनर पेपर में जो सब्जेक्ट वो पेपर यहाँ पे आपको खोज लेना है। वो पेपर खोजने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जाना है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग माइनर पेपर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतना तक में क्या है कि माइनर पेपर है। तो वो आप जो सब्जेक्ट देखे वो कौन सा ग्रुप में था वो आप देख लीजिए, और उसका ग्रुप के एकदम सीधा आप चल जाइए इस तरह करके, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एग्जाम जो कब है, ठीक है। तो उम्मीद है ये यहाँ तक आप पॉइंट जो है समझ गए होंगे। देखिए आप लोग एक कॉपी कलम ले लीजिए, नहीं तो आपका एग्जाम छूट जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम छूट चुका है, हाँ जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ, है ना। उसके बाद मैं आपको, चलिए माइनर पेपर तक आप लोग कंप्लीट हो गया होगा। चलिए उसके बाद आता है एईसी पेपर। एईसी पेपर का आपको एग्ज़ाम कब देना है, जिसका जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है। चलिए अगर ये आपका एईसी पेपर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है तो चलिए उनका एग्ज़ाम कब होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ चार्ट पे, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको देखना है क्या था, एईसी पेपर। तो इसका क्या था, और चलिए इसका था हिंदी था, है ना, कम्युनिकेशन स्किल हिंदी था इसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एईसी पेपर जो कि मैंने आपसे बात किया। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या है, चलिए
यहाँ से यहाँ तक में क्या है AEC पेपर है, ठीक है ना 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच तक में क्या है कि AEC पेपर है। आप लोग अच्छा से देखिए, यहाँ पे AEC पेपर है। तो यहाँ पे आपको मेजर पेपर के अकॉर्डिंग देखना है, मेजर पेपर के अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको किसके अकॉर्डिंग देखना है? मेजर पेपर के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं उस स्टूडेंट का मेजर पेपर क्या था? हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री यहाँ पे मैंने जैसे ही कि आप लोग को बताया था कि यहाँ पे हिस्ट्री जो है देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप बी में आया था। तो यहाँ पे आपको ग्रुप बी देख लेना है ना, यहाँ पे ग्रुप बी देख लेना है। AEC पेपर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे ग्रुप बी में है कि नहीं। और यहाँ पे और एक है, यहाँ पे ग्रुप बी है, ग्रुप बी 2 जगह। ये आप लोग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे ग्रुप बी 2 जगह है। तो इस ग्रुप बी में आपको देख सकते हो, अगर यदि आपका हिंदी है ग्रुप बी में तो यहाँ पे हिंदी लिखा है, आप ध्यान दोगे। और अगर आपका इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो जिससे उस स्टूडेंट का क्या था? हिंदी। तो ग्रुप ए यानी कि ग्रुप बी में इसका था, तो ग्रुप बी के मैं सीधा आ जाऊँगा यहाँ पे, है ना। तो सीधा आ जाता, तो इसका एग्जाम कब होगा? तो 9/7/2025 को है। इस तरह करके आपको समझना है, ठीक है। उम्मीद है आप AEC पेपर को समझ गए होंगे। उसके बाद कौन सा पेपर है, चलिए वो मैं आपको देखता हूँ, ठीक है। चलिए, ये मोबाइल रोटेट क्यों हो गया भाई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए AEC पेपर हो गया। उसके बाद है वोकेशनल 1A, ठीक है ना, वोकेशनल 1A, जिसका भी यानी कि इनरोलमेंट स्टडीज़ अगर दी है तो वोकेशनल पेपर चलिए जाता हूँ, ठीक है। तो वोकेशनल पेपर पे आपको वैसे ही आना है, वोकेशनल पेपर, ठीक है ना। 1A जो था, तो यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे आपको किसके अकॉर्डिंग जाना है? ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो जैसे इस स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर था तो उसका ग्रुप बी में आया था, ठीक है ना। किस में आया था? ग्रुप बी में। तो यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या? ग्रुप बी इस जगह, है ना। तो ग्रुप यहाँ पे वोकेशनल कोर्स यहाँ से यहाँ तक है ना, वोकेशनल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो इस स्टूडेंट का क्या था कि यहाँ पे देख सकते हो क्या था, यहाँ पे इनरोलमेंट स्टडीज़, जो कि इसका जो है ग्रुप बी में आता है मेजर पेपर, इसलिए इसको मेजर पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसके सीधा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे इसका जो है कब है एग्ज़ाम? तो 11/7/2025 को है। और जब इसका ग्रुप बी में आया तो इसका टाइमिंग जो है 2 बजे से लेकर के कितना है, शायद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाइमिंग जो है 2 बजे से 5 बजे तक है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे BSc 1 और BSc 1B का अंडरस्टैंडिंग इंडिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए मैं आप दिखता हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का वोकेशनल 1B, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वोकेशनल कोर्स का यहाँ पे नीचे सारा वोकेशनल कोर्स का दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, है ना। जो कि इसका देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप बी में इसका मेजर पेपर क्या था? ग्रुप बी में था। मेजर पेपर इसका क्या था? ग्रुप बी में। तो मेजर पेपर के अकॉर्डिंग चलना है यहाँ पे, कहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 14 तारीख इसका एग्जाम हो गया, 14/7/2025 को इसका एग्जाम हो गया अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। तो ऐसे ही करके आपको देख करके एक एक करके पॉइंट्स वाइज जो है समझना है। चलिए उसके बाद एक पेपर आ बच गया, देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग इंडिया। उसके बाद है सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन। जी हाँ, सेक पेपर को आपको कैसे चलना है? तो ये भी आपको मेजर पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। सेक पेपर देख सकते हो यहाँ पे SEC लिखा हुआ है, यानी कि सेक पेपर है। तो इस स्टूडेंट का क्या था? हिस्ट्री मेजर था, जो कि ग्रुप बी में आता है। ग्रुप बी यहाँ पे लिखा हुआ। तो चलिए ग्रुप बी का मैं सीधा चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 3/7/2025 को इसका एग्ज़ाम है। 3/7/2025 को इसका क्या है? एग्ज़ाम है। और कितना तारीख के कौन सा सेटिंग में होगा? तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सेक पेपर, जो कि डिजिटल एजुकेशन था, इसका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप अच्छा से समझिए, ठीक है ना। उसके बाद चलिए चलता हूँ मैं ये और एक पेपर बच गया था, जो कि MDC पेपर। जी हाँ दोस्तों, MDC पेपर हो गया इसका जियोलॉजी। आपका हो सकता है कुछ और हो, ठीक है। तो चलिए जियोलॉजी पेपर को यानी कि MDC पेपर को आपको कैसे चेक करना है? तो MDC पेपर में क्या है कि साफ साफ क्लियर यहाँ पे बोला गया था, शुरू में ही मैंने आपको जो बताया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या करना है आपको? ग्रुप A B C में आपको क्या खोजना है? जो आपका MDC पेपर है, जो भी नाम था आपका MDC पेपर का, वो आपको यहाँ पे खोजना है। ये देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक में इतना में आपका सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, सारा सब्जेक्ट का इसमें नाम है। तो जैसे उस स्टूडेंट का क्या था? MDC जियोलॉजी था, जेड से, ठीक है ना। तो क्या था? जियोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे वो सब्जेक्ट कहाँ पे है? तो यहाँ पे मैं अच्छा से ध्यान से देखता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है इसका। तो आप लोग देख सकते हो इसका क्या ग्रुप बी में आ गया है ना, ग्रुप बी में है इसका जियोलॉजी। यहाँ पे देख सकते हो, आपका हो सकता है ग्रुप ए में हो, सी में हो, तो वो आपको देख लेना है। तो जैसे इसका ग्रुप बी में है तो डायरेक्ट हमको ग्रुप बी जाना है। ऐसा नहीं कि मेजर पेपर मेरा ग्रुप बी में था तो हमको ग्रुप बी के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा नहीं करना। यही कन्फ्यूजन के वजह से जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेल हो जाते हैं, और वो सही टाइम पे अपना एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं। उसको बाद में पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसका एग्ज़ाम आखिर कब है। तो आपको मैंने पहले ही बोलिए, आपका मेजर पेपर जो है उसको मेजर पेपर के अकॉर्डिंग आपको MDC पेपर नहीं चलना है। जी हाँ दोस्तों, मेजर पेपर के अकॉर्डिंग आपको MDC पेपर लेके नहीं चलना है। यहाँ पे आपको खोज लेना जो
पेपर यानी कि एमडीसी में आपका वो पेपर आपको पहले खोज लेना है। जैसे एमडीसी पेपर इसका जियोलॉजी था, तो जियोलॉजी किस में आया, ग्रुप बी में, तो यहाँ पे ग्रुप बी डायरेक्ट आना है आपको, एमडीसी यहाँ पे खोज लेना है। चलिए यहाँ पे देख तो यहाँ पे एमडीसी यहाँ से यहाँ तक मैं स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे है स्टार्ट, तो यहाँ पे देख तो ग्रुप ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, सीधे आप लोग देख तो यहाँ पे ग्रुप बी है इसका। तो ग्रुप बी यहाँ पे मैं सीधा चलता हूँ, यहाँ पे देख तो यहाँ पे सीधा चलता हूँ, तो यहाँ पे 1/7/2025 को इसका क्या है, नहीं ये 1/7 का नहीं, हाँ 1/7/2025 को इसका एग्ज़ाम है, ट्यूसडे को। तो ऐसे करके जो आप देख तो इसका, और जिस यहाँ पे ग्रुप में आएगा, यहाँ पे ग्रुप का जो है टाइमिंग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ऐसे करके जो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो और कुछ अगर यदि सवाल रह गया तो मैं देख लेता हूँ एक बार थंबनेल से ही, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे जो एग्ज़ाम डेट को निकालना है, साथ ही एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हो मैंने ये भी बता दिया, एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपको देना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। और चलिए मैं आपको अब ये सारी जानकारी देने के बाद मैं आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंस टिप्स, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो अगर यदि आप इंपॉर्टेंस क्वेश्चन चाहते हैं यूजी सेमेस्टर 1 का, चाहे आपका सेशन कुछ भी हो, 24-28 हो, 22-23 हो या फिर 23-27, आपको अगर यदि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, चलिए मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें 100 में 100 आपका क्वेश्चन जो है मैच कर जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। मैं इतना आपको क्लियर बता दूं, मैं जितना क्वेश्चन दूंगा उसमें से 50% क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन दूंगा उसमें से 50% आपका एग्जाम में आ जाएगा। मैं क्योंकि अनुमानित मैं आपको दूंगा जो कि 50% जो है मैच कर जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है, आप लोग देख लेना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, वहाँ पे जो है क्वेश्चन भी मैं दे चुका हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं कुछ 10 से 15 ही क्वेश्चन दूंगा जिससे कि उसी से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अगर ये उस तरह का आपको क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, तो आप लोग हमारा सोशल मीडिया का लिंक को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सोशल मीडिया का लिंक जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सारा चीज़ का दिया गया है। तो कुछ ज्वाइन कीजिए या ना कीजिए, आप लोग पहले व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप, ये तीनों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है सबसे पहले जो है क्वेश्चन मिल सके, वो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की संभावनाएं है, ठीक है ना। तो वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। और मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, है ना। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पे देख सकता हूँ टुडे एग्ज़ाम अलर्ट स्टार लिख करके, और जो है सेशन टाइमिंग सारा चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, और कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, कितना तारीख को होगा और किसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ये सारे मैं क्लियर लिख करके जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं डालता हूँ, और व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल पर। तो आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे जब भी एग्ज़ाम होता है सबसे पहले मैं 1 से 2 दिन को पहले ही मैं बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम है, जो है इतने तारीख को होगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा, मैं इस तरह करके बहुत सारे स्टूडेंट को जो मैं हेल्प कर चुका हूँ। देख सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल पर अभी 326 मेंबर जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप आप देखोगे तो उसमें लगभग 900 प्लस स्टूडेंट जो है जुड़ चुका है। और मेरा व्हाट्सअप चैनल चलता है, वहाँ पे भी लगभग हमको लगता है 300 से 350 स्टूडेंट जो है जुड़ चुके हैं। तो आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सही जानकारी जो है मिल सके। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको सही बता रहा हूँ, जानकारी मैं आपको सही देता हूँ, चाहे वो कॉलेज का अपडेट हो या फिर यूनिवर्सिटी का अपडेट हो, हर एक अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलेगा और सही जानकारी मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं बता दूं, इतना बताने के बाद भी अगर यदि हमसे कोई क्वेश्चन छूट गया होगा या फिर आपसे कोई सवाल है या फिर डाउट है आपको, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, सही जानकारी जो है दूंगा। इसलिए आप लोग मन में अगर कोई सवाल है तो आप लोग मन में दबा करके मत रखिए, आप लोग कमेंट कीजिए। आप कमेंट करोगे तब ना हमको पता चलेगा, अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मेरा देखोगे आप मेरा चैनल पे जितना भी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैं आपको सबको जो है रिप्लाई देता हूँ। भले ही हो सकता है किसी का लेट लगे टाइम रिप्लाई देने में, लेकिन अधिकतम जो है 24 से 48 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के मन में कोई सवाल है, तो डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, सही जानकारी जो है आप लोगों को देने वाला हूँ। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये सब जानकारी जो है पता चल सके, ठीक है ना।
और मैं आपको बता दूं और एक चीज़ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर यदि नहीं हुआ है, इंटरनल और माइनर पेपर का एग्ज़ाम, यानी कि मेजर पेपर का एग्ज़ाम होता है इंटरनल, और माइनर पेपर का, मेजर और माइनर दोनों का इंटरनल एग्ज़ाम होता है। अगर यदि आप अभी तक नहीं दिए हैं तो उसको आप कॉलेज में बात कीजिए और एग्ज़ाम को दीजिए। नहीं दोगे तो क्या होगा कि आप प्रमोटेड लिस्ट में आ जाओगे, यानी कि फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए वो एग्ज़ाम देना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इंटरनल एग्ज़ाम जो है 2 ही पेपर का होता है, एक मेजर और एक माइनर पेपर। तो आपका जो है आप अपना क्लास टीचर से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कब होगा, है ना। तो ये सारे अपडेट आपको एक-एक करके सारी जानकारी मैंने दिया, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।